हेलो दोस्तों, आप लोगों से आज एक मैसेज शेयर करना है जिसकी तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं जा पा रहा है। और वो मैसेज ये है कि हर तरफ लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है, पुलिसकर्मी को अप्रिशिएट किया जा रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब बात आती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखी है कि उनके एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, और अगर होंगे तो किस तरीके से होंगे। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस साल क्लासेस में आए हैं, जैसे कि जो साल 12th में आया है, जो 11th में आया है, उन स्टूडेंट्स के साथ ये है कि जो उनके स्कूल के टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, उनको अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये वो लोग जानते हैं। वो कितना समझ में आ रहा है कितना समझ में नहीं आ रहा, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब इस प्रकार की इमेजेस वायरल होती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि भाई अगर एक ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर की फ़ीस मांगते हैं तो ये क्या तरीका है भीख मांगने का। इसको दो तरीके से कंसीडर किया जा सकता है, या तो फ़नी वे में ड्रॉप कर दिया जाए कि हाँ चलो कोई बात, एक मीम है, एक फ़नी वे है, अवॉइड करते हैं। दूसरा तरीका ये है जो सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में किसी ने भी, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो डेटा पैक वॉइस पैक की कंपनियां हो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो भी कुछ हो, या फिर आपके जो घरों पे वाईफाई लगा हुआ वो हो, या फिर आप कपड़े की दुकान पे कपड़े खरीदने जाते हैं वो हो, या फिर आप अगर घर के किराए के घर पे रहते हैं तो मकान मालिक हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जहाँ पर किसी ने अपने प्राइस में कोई कमी नहीं करी है। कहने की बातें ये हैं कि मकान मालिक किराया छोड़ रहे हैं, किराया कम कर रहे हैं। कई जगहों पे हुआ है लेकिन हर जगह पे नहीं हुआ, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसे में हम टीचर्स ने खासकर ट्यूशन टीचर्स ने, कई सारे ट्यूशन टीचर्स ने अपनी जो फीस थी, जो वो नॉर्मली फ़ीस लेते थे, वो अब 800 थी, 1000 थी, जो भी था, उसको 50% से भी ज़्यादा कम कर दिया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए वो पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को लगातार पढ़ाने में लगे हुए हैं, जिससे कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, उनका साल बर्बाद ना हो। और उस सिचुएशन में जब वो देखते हैं कि इस प्रकार की इमेजेस वायरल हो रही है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या तरीका है भीख मांगने का, तो थोड़ा चुभता है। तो ऐसे में मैं अपनी टीचर कम्युनिटी को एक सलाम देना चाहूँगा कि हाँ, हम भी कहीं ना कहीं वॉरियर है। आप जो टीचर अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं भी एक टीचर कम्युनिटी से हूँ, तो मैं अपने बिहाफ पर सभी टीचर्स को जो पूरी ईमानदारी से इस लॉकडाउन में डिजिटली वे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। और कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारी ये जो मेहनत है, डिजिटल मेहनत जो है, ये डेफिनेटली आने वाले साल में याद रखी जाएगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई तो होगा जो याद में रखेगा इन मैसेजेस को, इन हालातों में पढ़ाए गए तरीकों को और इसमें की गई मेहनत को। तो थैंक यू एवरी टीचर जो इस तक